बच्चों मैंने जब बनाया था वीडियो की 29 अप्रैल 2023 का पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि भैया हमको मैथ का सोल्यूशन दे दीजिए, मैथ का सोल्यूशन दे दीजिए। यहाँ पर ये मैंने सब कुछ करा रखा था, बट उन लोगों को क्या चाहिए, मैथ का सोल्यूशन चाहिए। तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ मैथ का यहाँ पर फुल सोल्यूशन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को भूल चुक से भी छोड़कर चले जाएंगे तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी यहाँ पर। तो भाई साहब छोड़कर जाएंगे तो पछताना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल पछताना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का हल करता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटा का ही समय मिलता है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक के साथ इन सभी मैथ क्वेश्चन को हल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल आप लोगों का 20 प्रश्न मैथ में पूछता है। ठीक है, गणित में टोटल 20 क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन। तो चलिए मैं एक एक करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और अच्छे से ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। आप सभी को पता है कि मैं ट्रिकी वाला वीडियो लाता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ और वीडियो बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये सब मैं नहीं बताता। ठीक है, क्यों नहीं बताता, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई क्यों बताएगा। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा बोलने में भी मेहनत लगता है, इसको रिकॉर्डिंग करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है। जो भी छात्र इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सरस्वती माता उसकी मनोकामना पूरी करें। तो आप लोग केवल एक सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है, छोटा सा सब्सक्राइब करना है। मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा, बट ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग क्या करना है, एक सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। एक छोटा सा सब्सक्राइब तो है, बट दबा दीजिए घंटी को और बस, मतलब कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ खर्च नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे किए भी हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मेरा लोगो यानी कि डीपी भी लगा रखे हैं नैनो एग्जाम का। ठीक है, तो आप भी लगा सकते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। चौड़ाई देखिए लंबाई से बड़ा है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। काफी ईजी है। आप लोग सबसे पहले जानिए कि परिमाप बराबर होता क्या है। परिमाप बराबर आप लोग का होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लंबाई या 2 चौड़ाई। तो परिमाप हमको दिया है 206। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 लंबाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई। ठीक है, सीधा सा मतलब जानिए कि आप लोग का ये जो आप लोग का आयत बना होता है, आयत बना होता है। ठीक है, ये आयत आप लोग का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग का लंबाई, ये आप लोग का चौड़ाई। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग का ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई। ठीक, सीधी सी बात है कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। ठीक है, और परिमाप, परिमाप का मतलब मैं बता दूं एक बार और कि इन सारे बाहरी भुजाओं का योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग, यानी इनको जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा। तो 5 5 10 है, 6 6 12, ये टोटल को जोड़ लेना है। तो सिंपली वही ये सारा का जोड़कर यहाँ पर बताया है। लेकिन अंतर किस में दिया है, अंतर 2 लंबाई, 1 लंबाई और 1 चौड़ाई में अंतर दिया है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर दिया है 23। तो हमें भी क्या चाहिए, हमें भी 2 लंबाई, 1 लंबाई, 1 चौड़ाई चाहिए, क्योंकि 1 लंबाई, 1 चौड़ाई का अंतर दिया है। ठीक है, मतलब एक ही चौड़ाई, एक ही लंबाई का अंतर दिया है। तो सिंपली कुछ नहीं कीजिए, यदि हम लोग इसमें 206 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है, 103 मिल जाता है। तो ये क्या हुआ कि 1 लंबाई प्लस 1 चौड़ाई का योग है। ठीक है, ये 1 लंबाई 1 चौड़ाई का योग है। तो हम लोग को अंतर क्या दिया है, इन्हीं 2 में 9 में अंतर दिया है। कितना दिया है, हम लोग को 23 का अंतर दिया है। ठीक है, 23 का अंतर दिया है। तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। 23 का अंतर दिया है तो देखिए आप लोग कुछ नहीं कीजिए, 103 में अगर 23 जोड़ देते हैं, आप बट्टे का 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोग का निकलेगा वो आप लोग का लंबाई निकलेगा। यदि 103 में माइनस कर देते हैं 23, अब बट्टे का 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोग का निकलेगा वो निकलेगा आप लोग का चौड़ाई। काफी ईजी है, चलिए कर लेते हैं। तो इसको अगर इसको जोड़ देते हैं तो सिंपली कुछ नहीं मिलेगा, 126 मिलेगा। ठीक है, बट्टे का 2 मिलेगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको तो आप लोग को 63 मिलेगा। इसमें अगर इसको ऐड करते हैं तो आप लोग को कितना मिलेगा, सिंपली मिलेगा आप लोगों को 80 मिलेगा। माइनस करते हैं बट्टे का 2 तो ये आप लोग का 40 मिलेगा। ठीक है, काफी ईजी है। अब देखिए आप लोग को मैंने बताया है क्षेत्रफल, यानी कि आप लोग देखिए सबसे पहली बात की मतलब छोड़िए वो सब, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आप लोग का क्या हुआ, लंबाई आप लोग का 63 दिया हुआ है तो 63 लिख लीजिए, 63 लिख लीजिए। गुणे का चौड़ाई आप लोग कितना है, 40 है। तो ये अगर आप लोग इसको गुणा कर देते हैं तो 20 25 आएगा। ठीक है, यानी कि 20 25 यानी कि 25 20। ठीक है, 25 20 सॉरी 25 और 20। ठीक है, ये आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, पहले से मैंने कर रखा था, याद था हमें, तो मैंने लिख दिया, फटाफट आप लोग कर लीजिएगा। यही कुछ उदाहरण थे, आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि 12 सहित 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, देखिए ऐसे मैं कर दूं 4 सहित 1/5। ठीक है, तो 5 को 20 20 1 21 21/5 लिखेंगे। इसको दशमलव में बदलने के लिए 21 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, यहाँ पर 20 1 लिखेंगे और एक दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे 5 में, तो यानी कि 1.2 मिला। ठीक है, 1.2 4.2। ठीक है, 4.2 मिला। ठीक है, 4.2 मिला इसका ये मैं अलग से एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही इसको कीजिए। देखिए इसलिए मैंने दिया था कि यहाँ पर जो 4 है तो यहाँ पर 4 आ गया, बट हमें इसमें भाग दे दें तो ये इतना मिलेगा, दशमलव का 2 मिलेगा। दशमलव का कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। वही दशमलव का 2 यहाँ पर लिख दें, ये 4 लिख कर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे कि क्या कीजिए, 12 तो पहले से है, दशमलव लगा लीजिए और 1 में 16 से भाग दे दीजिए। तो 1 में अगर आप लोग 16 से भाग देंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 में 16 से भाग नहीं है, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाइए, फिर एक 0 बढ़ाइए, नहीं जाएगा। तो 16 16 छके
16 × 85 16 छके आप लोग क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है 4 मिलेगा। उसके बाद देखिए 4 मिलेगा तो अपने तरफ से एक जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पहले से दशमलव लगा रखे हैं, ठीक है। तो 16 दूना में 32 तो 32 लिख लीजिए, ठीक है। अब बटेगा 4 हो जाएगा, घटेगा तो, और उसके बाद देखिए 4 नहीं होगा 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 16 × 25 80, यहाँ पर अपने तरफ से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 80 तो एक कट गया, यानी कि इतना मिला है। यदि हम लोग इसको उठाकर यहाँ पर लिख दें 0.0625 तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल लीजिए, ये आप लोग का सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि एक साइकिल की कीमत नहीं, यहाँ पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 से 1800 हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, 1500 का 8% निकाल लीजिए, 1500 का 8%, 1500 का 8%। देखिए पहले कितने आता है, तो इसको हम लोग करेंगे तो 1500 गुणे 8/100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 8 कितना होता है, 15 8 120 होता है, ठीक। 120 ये हम लोग आया है, 15 8 120 9 15 15 30 45 60 70 75 56 59 70 5 28 9 28, ठीक है 28 120 आया है। देखिए 120 आया है तो क्या कीजिए, ये आप लोग का जो ब्याज आया हुआ है कितना है 1500 पर 1 साल का ब्याज आया है, 1 साल का कितना ब्याज आया है 120 रुपया, यानी कि ये है वर्ष और ये है ब्याज, ठीक है। ब्याज आया है 1 साल का, ठीक है। बट हम लोग को चाहिए कितना, ये 1800 पहले से हो रखा है 1500 पर, तो 1500 घटा लीजिए, हम लोग को 300 ब्याज आया है पहले से, यानी कि हम लोग 1500 रुपये लगाए थे, 300 रुपये ब्याज कमाए थे, तो ये हम लोग का 300 ब्याज हम लोग को चाहिए, कितना साल में हुआ है ये हमको बताना है। तो 1 साल का ब्याज हम लोग को 120 मिल रहा है, तो 2 साल का ब्याज हम लोग को कितना मिलेगा 240 मिलेगा, ठीक है 240 मिलेगा, ठीक है। और इसका आधा करते हैं 60, तो कितना है, इसको भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 1/2, ठीक है, यानी कि आधा साल में 60, तो आधा साल में 60 ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को हो गया 300 ही हम लोग को तो ब्याज प्राप्त हो गया, ठीक है, ब्याज प्राप्त हो गया। बट इसमें क्या है 2 सहित 1/2, ठीक है 2 सहित 1/2, यानी कि 2.5 साल लगा है, 2.5 साल लगा है, कितना 2.5 साल हम लोग को लगा है 300 ब्याज करवाने के लिए, यानी 1800 करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी है, काफ़ी, इसके इतना इजी कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन का है एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी, तो 20% घटोतरी है तो माइनस का 20% लिख लीजिए। उसके बाद उसके मांग में 20% की बढ़ोतरी, तो प्लस का 20, ठीक है प्लस का 20, वीडियो में दिख रहा है ना, काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है तो माइनस कर लीजिए और 20 × 20 करके अब बट्टे में 100 कर लीजिए, ये अब बिक्री पर असर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 20 बचे 100, 5 चौको 20, ठीक है 4 मिला है, तो माइनस का 20 प्लस का 20 और माइनस का 4, ठीक है 20 से 20 कट गया और माइनस का 4 आया है 4%, ये बट माइनस में आया है। तो देखिए माइनस में जब आएगा तो हानि, ठीक है, प्लस में जब आएगा तो क्या होगा लाभ होगा, ठीक है लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हानि में आया है, यानी कि 4% की क्या हो रही है हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, यानी कि सीधी सी बात है कि 4% की कमी हो रही है, ठीक है 4% की कमी हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग का ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ईजी है, देखिए यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए यहीं पे मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ, बोर्ड मास का नियम लगने वाला है। 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, 4 मिला भाग है, ठीक है भाग का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बोर्ड मास का नियम करता है कि सबसे पहले कोष्टक को हल कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए आप लोग भाग को हल कीजिए, उसके बाद गुणा को हल कीजिए, उसके बाद प्लस को हल कीजिए, उसके बाद माइनस को हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो इसके कोष्टक के अंदर का हल कर लेंगे, फिर इसके तो 5 को 20, 4 मिला है, डिवाइडेड कर 2 है तो 2, प्लस का 8 दूना में 16 तो 2 गुणे का 2, ठीक है 5 दूना में 10, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ 3 दूना में 3 2 5 हो गया। अब ये बोला है भाई साहब कि भाग कीजिए, तो भाग में कर लेता हूँ 2 दूना में 4 प्लस का 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 5, ये टोटल मैंने उतार लिया, ठीक है। उसके बाद भाई साहब बोला है कि गुणा कीजिए, तो देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो 2 प्लस 2 दूना में 4 प्लस 5 दूना में 10। अब बोला है भाई साहब जोड़ लीजिए, तो ये टोटल जोड़ लीजिए, यहाँ पर 16 राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 सी नंबर है तो सी नंबर 16 राइट आंसर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए काफी ईजी क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, कह रहा है 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 600 रुपया है, ठीक 600 रुपया 4 वर्ष यानी कि 1 साल में 2% की बढ़ोतरी हो रही है, 2% की, तो 4 साल में कितने % की बढ़ोतरी होगी। तो सीधी सी बात है यहाँ पर देखिए 2% है तो 2, देखिए 100 पर हम लोग को कितना लेना है 2 लेना है, 100 पर 2 लेना है, ठीक है 2 लेना है, 100 पर 2 लेना है। तो 6 को 100 है, 6 को 100 मिलकर 600 हुआ है, तो 6 को 100 मिल गया तो 6 से गुणा तो 2 6 के 12, ठीक है 12 ही हम लोग का मिल गया 1 साल का ब्याज। अब 4 साल में बोला है तो 4 गुणे आप लोग क्या करेंगे 12, तो 12 चौको 48, ये आप लोग का 48 मिला है केवल ओनली ब्याज, ठीक है। तो आप लोग का पहले से 720 ब्याज दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 2% के बढ़ोतरी पर हम लोग को 48 रुपये ब्याज और मिल रहा है, तो 48 जोड़ दीजिए, ये आप लोग का हो गया 768, ठीक है ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है काफी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का है एक तार 2 सहित 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, तो एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं 1 मिनट समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक तार 20 मीटर लंबा है। ठीक है, 20 मीटर क्या है, लंबा है, 20 मीटर लंबा है। इसको 2 बराबर भागों में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, 2 बराबर भागों में टूट जाता है। ठीक, अब देखिए एक भाग दूसरे भाग से 5/8, यानी कि एक भाग दूसरे भाग से 2 मीटर बड़ा है, 2 मीटर बड़ा है, मैंने लिख दिया। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 मीटर बड़ा है तो इसी 2 को क्या कीजिए 20 में जोड़ दीजिए। अब पूछ रहा है तार के बड़े भाग की लंबाई, तो बड़े भाग की लंबाई यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो 20 में प्लस का 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बट्टे का 2 कर दीजिएगा तो आप लोग का क्या आएगा, बड़ा भाग आएगा, बड़ा भाग आएगा। ठीक, यहीं पर यदि हम लोग 20 में माइनस कर देते हैं 2 और बट्टे का 2 कर देते हैं, हम लोग का क्या आएगा, छोटा भाग आएगा। तो कुछ नहीं कीजिए, काफ़ी ईजी है, 20 में 2 जोड़ दीजिए, तो 20 में 2 जोड़ दिए तो आप लोग का 22, अब 22/2 कर दीजिएगा तो 11 आप लोग का राइट आंसर। वैसे ही कीजिए, इसको भी कुछ नहीं है, चलिए मैं करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखिए 4 दूना में 8, 8 3 11, 11 बटे हम लोग क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बट इसमें जोड़ना कितना है, 5/8 जोड़ देना है। अब बटे का कितना कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, बटे का हम लोग को 2 कर देना है। ठीक, तो अब आप लोग इसको करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 8 8 4 12, 8 आप लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 8 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 4 11 दूना में 22 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 9 5। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टे का 2। ठीक, अब देखिए ये आप लोग का 22 5 27 हुआ, 27/8 अब बट्टे का 2। ये 2 जब इधर जाएगा तो चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ खत्म करके, जैसे भागी, इसका मतलब भागी हुआ तो भाग में लिख लेता हूँ 2। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, 27/8 आया है। ठीक है, 27 बट्टे क्या आया है, 8 आया है। यहाँ पर मैं 1 मिनट, 27 बट्टे हम लोग को 8 आया है, अब भागे 2। अब जब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उलट लीजिए, 27/8 गुणे 1/2। ठीक है, तो 27 का 27 ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो 27/8 आ जाएगा, 8 दूना में 16। तो 16 से जब ये इसको डिवाइड करेंगे तो 16 16 16 में 32, तो एक बार में जाएगा, तो 16 सहित 16 एक नाम 16, तो 27 में से 16 घटाएंगे तो 11। ये आप लोग का राइट आंसर हुआ। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो गया, काफी इजी तरीके से समझाए हैं, इससे इजी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ बोला एक शीशे की घन जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार के बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई होगी। कुछ नहीं करना है, देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, देखिए 6 गुणे 6 कर लेंगे तो आयतन निकल जाएगा। कितना घन बोला है, 27, तो 27 को नीचे लिख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको करने के बाद आप लोग का आयतन निकलेगा, छोटे घन का आयतन निकलेगा। ठीक है, ये ऐसे कर देंगे तो आप लोग का छोटे घन का आयतन मिलेगा। तो ठीक है, तो इसको काट कर लीजिए 2 से, तो 2 से कट करेंगे तो 3 मिलेगा। इसको कट कर नहीं 3 से कट कीजिए तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 3 दूना में 6 3 9 27। ठीक है, इसको भी कट कीजिए कितना से, 3 से, तो 3 दूना में 6 और 3 3 9, इसको भी कट कीजिए कितना से, आप लोग 3 से ही कट कीजिए, तो 3 दूना में 6 और 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है आप लोग का 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, घनमूल कीजिए, तो 3 को जोड़ा बनेगा तो 1 को जोड़ा बाहर निकल जाएगा। 2 मीटर आप लोग का क्या आया है, 2 मीटर आप लोग का आया है, सीधी सी बात है। यहाँ पर 2 सेमी में है, तो सेमी में आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है, यही तो आप लोग का राइट आंसर है, कुछ नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो निकला था 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आप लोग का आयतन निकला था, घन का आयतन निकला था। बट हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है कि घनमूल निकाल लेंगे तो आप लोग का भुजा निकल जाएगा, तो 2 मीटर। ठीक है, सीधी सी बात है, काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी ईजी है। 2100 का अभाज्य गुणनखंड करना है, काफ़ी ईजी है। यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, 2100 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2100 को ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, जब जैसे छोटे क्लास में पढ़े होंगे आप सभी लोग। देखिए इसको पहले 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 1050, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 525। फिर इसको क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 1 9 5, 5 5 25, यानी कि 5 1 9 5, 5 5, देखिए 5 से डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड कीजिए भाई साहब, 3 से, 5 2 7 5 12। ठीक है, 3 से, तो 3 1 9 3, 1 मिनट, 3 1 9 3, और उसके बाद आप लोग का 2 बचा है, 3 छक्के 12। आप लोग का 525 में आप लोग को 3 से डिवाइड करना है, 525, और उसके बाद क्या कीजिए, 525 और उसके बाद 3 से, तो 3 1 9 3, यहाँ पर 2 हुआ, 2 उतरा, 3 छक्के 18, 3 7 21, यानी कि 75 बार में कट रहा है। क्योंकि चेक भी कर लेते हैं, 21, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5 उतर गया, 3 5 15। ठीक है, 375 175 बार में कट रहा है। फिर देखिए इसको कट कीजिए आप लोग कितना से, फिर से आप लोग कट कीजिए कितना से, आप लोग अब डायरेक्ट 5 से कट कर लीजिए, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 7 35। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 5 25, 5 दिए 15, 5 5 25, यहाँ पर आप लोग कट कीजिए, आप लोग कितना, 5 से 35, 5 से 1, यानी कि आप लोग को अभाज्य संख्या से ही काटना है, अभाज्य संख्या से ही काटना है। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, तो आप लोग क्या मिला है,
2×2×3×5×5×7। ये आप लोग का राइट आंसर मिला है। कहाँ पर है? ये नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक।